बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आचारांग सूत्र के माध्यम से आयार मूलो धम्मो, धर्म की जड़ आचरण है। धर्म की जड़ जिंदगी है। धर्म की जड़ प्राण है। आचरण प्राण है, आचरण ही जिंदगी है और आचरण ही एक व्यक्तित्व है। कोरे उपदेशों से काम नहीं होता, अगर उसे जीवन में आत्मसात ना किया जाए तो। आचारांग सूत्र जिसके सूत्रों में दिखने में छोटा हो, पर जिसके गहराई में रहस्य छिपा हुआ है। आयार मूलो धम्मो, कितना छोटा सा शब्द है, शायद 5 बार 7 बार बोले तो ये याद ही रह जाएगा। आयार मूलो धम्मो, धर्म यानी क्या? आचार। धर्म यानी क्या? स्वभाव। जैसे पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म शीतलता है। कितना भी गर्म करो, कितना भी आप उसे उबाल दो, लेकिन पानी स्वतः अपने आप धीरे 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 करके ठंडा हो जाएगा, अपने आप शीतल हो ही जाएगा। ये पानी का धर्म है, ये पानी का स्वभाव है। शीतलता उसका स्वभाव। विष का स्वभाव क्या है? जहर का स्वभाव क्या? जहर का धर्म क्या? उसका भी कोई धर्म। अगर कोई कहे ये 150 ग्राम का मोतीचूर का लड्डू शुद्ध घी में बना हुआ है और अनेक प्रकार के इसमें ऊंचे से ऊंचे प्रकार के ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, खूब अच्छे तरीके से काफ़ी चीज़ों को मिला करके गुणवत्ता की दृष्टि से वो लड्डू हकीकत में शरीर को पुष्ट करने वाले ऐसे तत्वों से बना हुआ है, पर इसके साथ थोड़ा सा, इतने बड़े लड्डू के अंदर एक बूंद जितना, एक कण जितना विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, स्वीकार होगा? उसको हम ग्रहण करेंगे? पूरा लड्डू शरीर को पुष्टि देने वाला है, मात्र और मात्र उसमें जहर की मात्रा नहीं वत जैसी है, फिर भी हम स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण? हाँ, जहर जो है ये हमारे शरीर के पतन का कारण है।
ये नाश करने में निमित्त बनता है, ये मारक तत्व है, ये संसार से भी विदा कर सकता है। इसका स्वभाव है जहर का। कितना भी उसके साथ कुछ मिठाई मिला दी जाए, पर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो ये उसका धर्म है। अग्नि का स्वभाव क्या है? हाँ, अग्नि का स्वभाव है ताप देना, अग्नि का स्वभाव है गर्मी देना, अग्नि का स्वभाव ही है जलाना। अग्नि कभी ठंडी होती है, अग्नि और ठंडी कॉम्बिनेशन है। अग्नि अगर है तो वो ठंडी नहीं होगी। आग आग है, आग का स्वभाव ही है कि वह गर्म होती है, ताप ही देती है, कभी शीतलता दे नहीं सकती। ये सब प्रकृति से अपने अपने जीवन के स्वभाव हैं। हमारा भी कुछ स्वभाव है, आत्मा का भी कुछ स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या? हमारा धर्म क्या? आत्मा का आत्मा में रमण करना। तो जब हमारी किसी भी समय बात मानने में नहीं आती, तो हम आत्मरमणता में रह जाते हैं। कोई हमारा मान करे या अपमान करे, तो हम ज्ञान दर्शन में रमण करते हैं। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में हमारा रमण चलता है। ये संसार के रंग बिरंगे दृश्य जब आंखों के सामने आते हैं, तो आंखों में कोई विकार को हम प्रवेश नहीं करने देते। हम अपने स्वभाव में रह जाते हैं कि ये तो पुद्गल है, ये तो रंग बदलने वाले पुद्गल हैं। आज जो इसका रंग है, कल इन आंखों को शायद पसंद नहीं आएगा। आता है पसंद। कई बार एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं, वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं। तो पूछते पूछते वो ये भी पूछते हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पूछते हैं ना, आपका कलर, आपको कौन सा रंग पसंद है? और कोई कह देता है मुझे तो पीला रंग पसंद है। अब आपकी पसंद का अगर पीला कपड़ा रोज कोई पहनने बोल दे, तो पसंद, रोज पीली साड़ी पहन लो। अरे आपका पसंद का कलर है ना, आपका फेवरेट कलर है। रोज आज पीली साड़ी पहन करके आए और कल भी पीली साड़ी पहनना पड़े तो पसंद। आज का कल भी पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता? ये हमारी आंखों का विकार है, नेत्रों का विकार है। और ये नेत्र बार बार ऐसे ही अपने स्वभाव को छोड़कर विकारों की ओर, निर्विकार दशा को छोड़कर विकारी भावों की ओर बार बार उधर प्रवेश करके राग और द्वेष की गहरी गहरी ग्रंथियां बांध लेते हैं। कितनी गहरी गहरी गांठ बांधते हैं अपन। कोई कितनी भी चीज पसंद हो, पर ये मन बहुत समय तक
उस चीज की स्वीकृति करने के लिए तैयार नहीं होता। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या? ना पसंद में, अनिष्ट के संयोग में, अनिश्चित की उपलब्धि में सहज रह जाना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हम अपने स्वभाव में रह पाते हैं? रह पाते हैं क्या? पानी तो अपने स्वभाव में आ ही जाता है, कितना भी गर्म करो, सामने से आपने कितनी भी अग्नि दी, लेकिन जैसे ही पानी अग्नि स्पर्श से बाहर आता है, वो धीरे 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 करके, पर हम कल की जो बात थी आज उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। व्यक्ति चला गया, वस्तु चली गई, समय चला गया, परिस्थिति चली गई, पर हमारे कल के सड़े हुए विचार आज भी, कल जिसने बोल दिया बोल दिया, कल जो समय आया बात हो गई, कल कोई परिस्थिति थी, इसलिए हमको ये एक बार सामना करना पड़ गया, लेकिन आज हम उससे विरक्त रह जाएंगे। कल की बात कल रह गई, कि रात गई बात गई, मान लेंगे हम, स्वीकार है हमको। कल जो घटना घट गई, जो घटना हमको दुख देती है, जिन घटनाओं से आज के सुख को भी हम दुख में रूपांतरित करने को तैयार हैं, पुरानी दुर्घटनाओं से आज का सुख भी खत्म करने के लिए हम तैयार हैं। फिर हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव क्या है? कल की बात को आज स्मृति में रखना। कल जो सुबह में रोटी बनी, आपके कटोरदान में रोटी उठी नहीं, आज आप क्या करोगे? आज आप क्या करोगे? कितनी मेहनत से रोटी बनाते हो ना, मेहनत से रोटी, हाँ, क्या करोगे? कल जो रोटी सुबह में बन गई है, आज उस रोटी में हरापन भी आने लग गया, सफेदी भी आने लग गई, तो क्या करोगे? हाँ, रोटी बनाने में मेहनत कितनी लगी और बाहर फेंक दोगे? हाँ, रोटी बनाने में मेहनत कितनी लगी आपको? मेहनत लगी, रोटी बनाने में मेहनत लगती है, लगती है मेहनत, ये तो इनको क्या पता रहेगा। रोटी बनाने में मेहनत कितनी लगती है और आप दूसरे दिन उसको फेंक दोगे। ये सड़ गई रोटी, कल की रोटी आज खराब हो गई, तो उसको फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? हाँ, कितना पैसा, कितनी मेहनत, कितना आपने प्रयत्न किया और उसको सहज में निकाल दोगे। यानी आप विवेकवान तो हो, आपके पास जीने का तरीका तो है, लेकिन मुझे विकल्प आ रहा है मन में कि ये रोटी को फेंकने वाली बहनें इतनी मेहनत करके जिसे बनाती है, फेंकना मंजूर है, क्योंकि इसको खाने के बाद शरीर में कुछ ना कुछ रिएक्शन होने की संभावना बनी रहती है। रिएक्शन, जो विचार कल आया था वो विचार सड़ा हुआ है, गंदा है,
एक दिन की सब्जी दूसरे दिन तक, अचार अलग चीज है और सब्जी अलग चीज है। अचार तो साल भर का ही बनाते हो, उसको उतनी हिफाजत से ही बनाते हो, पर आज की बनी हुई सब्जी कल काम नहीं आती। आती है काम, समय आ गया, आपके यहाँ सब काम आता है। फ्रिज है ना, फ्रिज में तो क्या क्या होता है। अरे महाराज साहब, रोटी नहीं भी बनाए, अगर आटा आपने गीला कर लिया है, आटा अगर मसल लिया है, आटा अगर रोटी के लिए तैयार हो गया है, और आज रोटी की खपत कम हो गई, आटा ज्यादा गुथा गया, तो सच बताना क्या करते हो? हाँ, करते क्या हो? दोनों प्रकार के लोग हैं, दोनों प्रकार के लोग हैं। हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय वीतराग संस्कृति नहीं बता रही हूं अभी आपको कि वीतराग परंपरा क्या है। अभी तो मात्र हमारी एक भारतीय संस्कृति, कम से कम व्यवहार की परंपरा में अगर गूथा हुआ आटा रात को रह जाए तो घर में एक बहुत बड़ा अपमंगल माना जाता है, एक अपशुकन माना जाता है। लेकिन हम फेंकने को तैयार नहीं, बनाने को तैयार नहीं। अब रोज रोज गूंथने की जगह आज ज्यादा गूंथा गया तो कल के लिए सुबह पराठा बनाने के लिए काम आ जाएगा। फ्रिज में रख दो, कोई चीज खराब, कोई चीज खराब नहीं होती। फ्रिज में रख दो, कुछ खराब नहीं होगा। कल की बनी हुई सब्जी भी आप फ्रिज में रख देते हो, चल जाएगा। कल सुबह में फिर गरम करके, अरे अपन नहीं खाएंगे, लेकिन घर पे अनुचर भी तो बहुत है, घर में कर्मचारी वर्ग भी तो बहुत है, कम से कम कल उसका खाना हो जाएगा। हमारी नीयत देखें, ये क्या हमारा स्वभाव है, ये क्या हमारा धर्म है? जो रोटी कल बनाने में पसीना छूटा फेंक देते हैं हम, लेकिन खाना मंजूर नहीं करते। कल जो विचार सड़ गया है, कल के जो विचार आज तक में सड़ चुके हैं और ज्यादा विकृत हो चुका है, उन विचारों को अगर स्थान दिया तो वो विचार धीरे धीरे और ज्यादा दुर्गंध वाले बनते गए। उन विचारों का शरीर में, मन में, व्यवहार में, जीवन में कोई असर होता है? कल की घटना जो हमारे को अनुचित लगी, खराब लगी, अप्रिय लगी, उस घटना को अगर हमने अपने मन के डिब्बे में संवार के रख लिया तो वो घटना हमको दुर्गंध समझ में आती है कि नहीं? जैसे सड़ी रोटी फेंक दी जाती है, वैसे ही इन विचारों को भी निकाल के फेंक देना चाहिए। आपके घरों में कैलेंडर लगता है ना, लगभग सब घरों में, दुकानों में कैलेंडर लगा रहता है। कल जो 9 अगस्त थी, आज सुबह उठते ही कैलेंडर पर दृष्टि गई तो आपने क्या किया? 9 ही पढ़ लिया। 9 पढ़ने के लिए मन तैयार है, क्या किया आपने?
कैलेंडर का वो पन्ना निकाला और कचरे में कर दिया ना, या बदल दिया, जो भी किया, लेकिन वहां से हटा दिया। उसको चेंज किया कि नहीं किया, उसको परिवर्तन किया कि नहीं किया। कल जो तारीख थी आज वो तारीख नहीं है, कल जो घटना थी आज वो बात नहीं है। दिमाग से अगर ये भूत निकल जाए, उन बातों को अगर हम निकाल दें, तब मानना कि हम अपने स्वभाव में रहते हैं, तब समझना हम अपने धर्म में हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि मन के अंदर क्रोध को स्थान दिया हुआ है और सामायिक लेकर बैठ गए, धर्म हो जाएगा। तो बहुत लोग बोलेंगे इसलिए हम लोग तो सामायिक लेते ही नहीं। क्यों? इसलिए हम सामायिक लेते ही नहीं क्योंकि अंदर की सफाई हुई नहीं है। जब तक अंदर की सफाई नहीं हो, मन लगता नहीं, मन स्थिर रहता नहीं, तब तक हम ये धर्म क्रियाओं को जीने का पुरुषार्थ नहीं करते। ये तो ठीक वैसी बात है, एक गलती के ऊपर दूसरी गलती, एक गलती उसको मिटाने के लिए दो गलती कर लेना। अरे अगर मन की सफाई नहीं कर पाए तो मन की सफाई के लिए ये प्रयत्नशील साधना है। अगर मन की सफाई नहीं हुई, मन अगर साफ नहीं हुआ, इसलिए आपने सामायिक नहीं की, इसलिए आप भगवान का दर्शन करने नहीं गए, इसलिए आपने पूजा नहीं की, इसलिए आज आप कोई शुभ अनुष्ठान में माला जाप तप जप आदि किसी में नहीं जुड़े। तो ये क्या वास्तविकता हुई? ये वास्तविकता हुई। मन साफ नहीं हुआ इसलिए आपने जाप नहीं किया। तो जब मन साफ हो जाएगा उसके बाद जाप की आवश्यकता। केवली भगवंत केवल ज्ञान से पूर्व लगातार साधना करते हैं। केवली भगवंत केवल ज्ञान से पूर्व लगातार साधना करते हैं क्योंकि उनको अंदर की सफाई करनी है। अब सफाई नहीं हुई तो उस ध्यान का कोई महत्व है क्या? अंदर की सफाई नहीं हुई तब तक ध्यान का कोई महत्व है क्या? भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक लगातार अविराम बिना रुके साधना करते रहे, पर क्यों करते रहे? अंतरंग सफाई के लिए। तो जब अंतरंग सफाई थी नहीं तो फिर साधना का कोई महत्व है? अरे महत्व नहीं होता तो साधना की बात ही नहीं आती। साधक और साध्य दो ही बात आती, सीधे साध्य को ही प्राप्त कर लिया जाता। बिना साधना के साध्य प्राप्त नहीं हो सकता। 12.5 वर्ष तक लगातार बिना रुके, न दिन न रात, न धूप न छांव, न ठंडी न गर्मी, कुछ भी नहीं देखा, तब जाकर के जीवन में उस सफलता का वर्ण किया है। और हम चाहते हैं पहले ही सफल हो जाएं, उसके बाद साधना करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, फिर साधना की आवश्यकता होगी क्या? सफलता प्राप्ति के बाद साधना की कोई जरूरत, सफलता के लिए तो साधना है,
चलेंगे तब तो पहुंचेंगे, पर हम चलने से पहले सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, मैं चलूंगा तभी जब पहुंच चुका हूंगा। जब पहुंच ही जाओगे फिर चलोगे? जब पहुंच ही जाओगे तब चलोगे क्या? ये साधना हमारी अपने स्वभाव की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने में जिए, स्वयं को जाने, स्वयं को पढ़ने का पुरुषार्थ करें, सामायिक किए, कम से कम उस समय तो जरा भी चिड़चिड़ापन का स्वभाव न आवे। उस समय तो कम से कम ईर्ष्या का भाव न आवे। सामायिक में बैठ करके कम से कम निंदा चुगली आदि का काम न करे। सामायिक में बैठे हो तब तक किसी के लिए भी वैर विरोध का भाव मन में न लाएं। इसका मतलब ये मत मानना कि महाराज सब कह रहे सामायिक तक, कि सामायिक के बाद सब कर सकते, सामायिक के बाद सब कर सकते हैं, ये आशय नहीं है। बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, आप क्या कहते हैं? पूरी तल्लीनता से पढ़ना, एकाग्रता से पढ़ना, उसके बाद जब वो घर आता है तब भी वो उसी तल्लीनता से पढ़ता ही रहता है क्या? पढ़ता ही रहता है। लेकिन जब तक स्कूल में रहे, टीचर के समक्ष रहे, जब तक तेरी पढ़ाई चलती रहे, तब तक आपकी एकाग्रता भंग होनी नहीं चाहिए। जब तक हम धर्म साधना में हैं, तब तक अगर हमारी पूरी तन्मयता है तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ तो अंदर असर करेगा कि नहीं करेगा? कुछ ना कुछ उसकी असर होगी कि नहीं होगी? अगर 1 घंटा आप सामायिक के काल में, परमात्मा दर्शन के समय में, प्रभु पूजन के समय में थोड़ा सा अंदर से अगर भींज जाओ, अंदर से अगर आर्द्र हो जाओ, तो कभी आर्त ध्यान नहीं होगा। हम साधना से आर्द्र नहीं होते, हम साधना से गीले नहीं होते, इसीलिए बार बार हमारी आंखें गीली होती है। साधना से अगर भीतर की आत्मा गीली हो जाए तो ये आंख गीली नहीं होगी। आंख में गीलापन कब आता है? कब आता है? जब हम स्वभाव में रहते हैं तब, या स्वभाव से परे होते हैं तब। कब आता है? हाँ, स्वभाव समझ में आया? मेरा स्वभाव क्या? क्रोध ये मेरा स्वभाव है कि क्षमा ये मेरा स्वभाव है? अच्छा कौन लगता है, क्रोध करने वाला या क्षमा करने वाला? कितनी भी मैंने गलती कर ली, उसके बाद भी अगर कोई बड़ी सहजता से क्षमा कर दे, वो अच्छा लगता है? या एक छोटी गलती का बहुत बड़ा विस्फोट करे वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं? अच्छा कौन लगता है? हाँ, क्षमा अच्छी लगती है तो हम क्षमा को अपना लेते हैं क्या? क्षमा अच्छी लगती है, पर वो क्या दूसरों की तरफ से आनी चाहिए? हाँ, आनी किधर से चाहिए? क्षमा अच्छी लगती, बहुत अच्छी बात है, पर ये क्षमा मिलनी कहां से चाहिए? अपने अंदर से या दूसरों की तरफ से? हाँ, देखो बहुत सोच समझ के बोलना, विचार पूर्वक बोलना। हाँ, डर जाते हैं लोग, तुरंत अपना पासा ही बदल देते हैं, तुरंत अपने वाक्य चेंज कर देते। क्षमा अच्छी लगती है, क्षमाशील व्यक्ति अच्छा लगता है,
सरल व्यक्ति प्रिय लगता है, सहज जीने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, मीठा बोलने वाला पसंद आता है। लेकिन ये सारी चीजें हमको किससे चाहिए? तो दूसरे को हमसे नहीं चाहिए, ये हमारे से शुरू होनी चाहिए। स्वभाव स्वयं से शुरू होना चाहिए, स्वभाव की प्रक्रिया खुद से प्रारंभ होनी चाहिए। धर्म की शुरुआत स्वयं से हो, और धर्म ही है जो सुख की जड़ है। सुख चाहिए, पदार्थ से भी ज्यादा प्रेम का सुख चाहिए। आपको पदार्थ चाहिए कि प्रेम चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, कोई मीठा से मीठा, अच्छा से अच्छा, 4 मिठाई आदि आपकी थाली में पूरा का पूरा लगाकर, बाजोट लगाकर, चटाई बिछाकर, पूरी तैयारी के साथ बैठाया, पर बोलने के लिए 2 मीठे शब्द नहीं है। बोलने के लिए अगर 2 प्रेम के शब्द नहीं है, और भोजन के वक्त मात्र इतना ही पूछ लिया और लोगे कि बस करे, क्या होगा? खत्म हो गया, यही गेम खत्म हो जाता है। 4 मिठाई अगर थाली में है पर वो मीठी नहीं लगेगी, मिठाई में वो स्वाद नहीं आएगा। अगर लूखी सूखी 2 रोटी डाली और उसके बाद बड़े प्रेम के साथ, नहीं साहब आपको तो लेना ही पड़ेगा, नहीं साहब आपको एक तो लेना ही पड़ेगा, तो सच बताना भूख बढ़ जाती है कि नहीं? और वो रोटी में थोड़ा स्वाद आता है कि नहीं आता? आता है। प्रेम चाहिए कि पदार्थ चाहिए? क्या चाहिए? प्रेम की पदार्थ 2 चीजें। हाँ, सच बताना क्या चाहिए? दोनों नहीं मिलेगा, या नदी या नाव, 2 में से एक मिलेगा। हाँ, 2 में से एक मिलेगा, कोई भी एक चीज मिलेगी, सुख या दुख। क्या चाहिए? हाँ, दोनों होंगे तब अनुभूति होगी। तो एक आध बार प्रैक्टिकली घर पे किया जाए, एक बार इसको प्रैक्टिकली आजमाया जाए कि आज मात्र और मात्र पदार्थों का ढेर कर दिया जाए, पर आज घर पे कोई सीधे मुंह बात ना करे। आज कोई हमारे साथ उचित व्यवहार ना करे, आज हमारे साथ कटु शब्दों की बौछार होने लग जाए, चले जाएगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलता नहीं है। हमको ये चीज स्वीकार भी नहीं है। प्रेम और पदार्थ जब 2 चीज साथ में रखी जाए और कहा जाए मिलने को एक ही मिलेगा, जो चाहिए वो ले लो, तो आप किसको लोगे? किसको लोगे? लोग घबरा रहे हैं। अगर प्रेम बोल दिए तो कल से घर पे शायद सामग्री, हाँ, 2 में से अगर एक चाहिए तो क्या लोगे? प्रेम लेंगे, और प्रेम देंगे कि नहीं देंगे? लेने का वक्त आया तो प्रेम लेंगे, और देने का आया तो नहीं। 2 चीज होती है। लेने के लिए आदमी हर समय तैयार है, और जब देने की बात आती है तो एक बार जटाशंकर कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया, और अंदर से आवाज लगा रहे बचाओ 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 बचाओ। लोगों ने सुना कि कुएं से आवाज है, लोग कुएं तक भी गए। एक सेठ जी ने अपनी पगड़ी भी खोली
मारवाड़ी सेठ क्या पगड़ी लगा के आते, और पगड़ी अच्छी लंबी भी होती है। उन्होंने पगड़ी खोली, उसे कुएं में उतारा और उस जटाशंकर को कहा, तेरा हाथ दे, अभी मैं तेरे को ऊपर बाहर निकाल दूंगा। वो हाथ आगे ही नहीं करे, हाथ को आगे ही ना करे। एक व्यक्ति को उतारा नीचे कि जा भाई, उसको शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही होगी। वो व्यक्ति कुएं के अंदर उतरा, कहने लगा थोड़ा सा हाथ को आगे दे, थोड़ा आगे दे। तब भी वो हाथ को आगे नहीं किया। उतने में उसका मित्र घटाशंकर पहुंचा, उसको पता लगा रे जटाई गिरा है। तुरंत वो बोला लाओ मैं उतरता हूं। वो जैसे ही नीचे उतरा और बोला ले हाथ पकड़, फट से उसने हाथ पकड़ लिया। कारण क्या था? पहले क्या बोला गया? पहले क्या बोला गया? तेरा हाथ दे, तो नहीं दिया उसने। और जब दूसरी बार बोला गया ले हाथ ले ले, तो फट से उसने हाथ पकड़ लिया। तो लेने और देने की जब बात आती है तो हम लेने के समय पर तो लेने के समय पर 10 कदम से भी, भीड़ भड़कम में से भी, भीड़ को चीर करके भी हम, सच बताना, लेने और देने की बात आए, लेने और देने की बात आए, अगर यहां बैठ करके कोई व्यक्ति दान दे रहा है और मुफ्त में हो सकता है, आज सबको 5-5 ग्राम सोने का सिक्का दिया जाए, तो अपन भीड़ के अंदर भी धक्का मुक्की करके भी आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। और फिर बाद में कभी ऐसा प्रसंग बना लिया जाए कि आज सबको कम से कम 500-500 नोट तो डाल करके ही जाना है। आज जीव दया के प्रसंग में दे के जाना है, आज साधर्मिक भक्ति के निमित्त करके ही जाना है। तो ये बताना भीड़ में से चीर चीर करके कितने लोग आगे हैं? धक्का मुक्की करके भी आगे आकर अपन देने के लिए तैयार। लेने की बात ही तो, लेने की बात ही तो धक्का मुक्की करके भी हम आगे हो जाते हैं। देने और लेने में ये अंतर है। प्रेम लेना हमको आता है, पर प्रेम दिए बिना प्रेम मिलेगा नहीं। ये संसार का सनातन नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, ध्वनि और प्रतिध्वनि, ये साथ साथ में चलता है। कार्य कारण भाव है। कारण के बिना कार्य की निष्पत्ति संभव नहीं है। प्रेम तो चाहिए। पुद्गल नहीं मिलेगा तो चलेगा, पदार्थ नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर प्रेम मिलेगा कब? आदर मिलेगा कब? सम्मान मिलेगा कब? कब मिलेगा? हम देंगे तब मिलेगा। हम देंगे तो निश्चित तौर पे मिलेगा, पर देना ये हमारा स्वभाव है। प्रेम देना हमारा स्वभाव है, पर हम देंगे भी तो किसको? किसको देंगे? किसको देंगे? प्रेम देते हैं, ऐसा थोड़ी पूरे समय अपन नफरत की दुनिया में ही जीते और हर से ही नफरतें, ऐसा भी नहीं है। प्रेम अगर देने की बात भी आए तो पूरे हृदय के अंदर मात्र नफरत नहीं है, प्रेम है, पर किसके लिए और कब तक के लिए? ये एक्सपायरी डेट वाला होता है। हमारे पास जितना भी है ना, इसकी बहुत जल्दी एक्सपायरी डेट आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? दुकान से अगर, मेडिकल से अगर मान लो कोई भी दवाई लेकर के आओ और वो दवाई में सबसे पहले अपनी नज़र किस पे जाती है? एक्सपायरी डेट पे जाती है। अगर एक्सपायरी नहीं हुई है तो वो दवा शरीर में असर करेगी।
हमारे प्रेम की एक्सपायरी डेट कब तक, कब होने वाली एक्सपायरी इसकी? जब तक सामने वाला सही है तब तक तो ये दवा काम की है। जैसे ही अगला व्यक्ति हमारे लिए थोड़ा सा प्रतिकूल हुआ, वो दवाई की तो निश्चित तारीख है, पर हमारे प्रेम की कोई तारीख निश्चित कि भाई सामायिक करके उठे 48 मिनट की सामायिक के बाद कम से कम 48 मिनट तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। 48 मिनट तक हमारी समता की एक्सपायरी है, ये कोई नियम? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कल यात्रा हमने की ना यात्रा, पर 5 घंटे से यहां से उठ के जाने के बाद 50 मिनट भी कम से कम हमारे आनंद यात्रा की एक्सपायरी नहीं हुई। चला कि नहीं चला? अगर घर पहुंचने के बाद सासू माँ ने इतना ही बोल दिया हो, तुम तो बोल के गए थे 12 बजे तक चलेगी, 2 बजे आए, महाराज बैठा दिए तो करे क्या? बीच में उठने मना कर दिए, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। बीच में उठने के लिए कि वैसे इशारा कर दिया, लेकिन कोई तरीका होता है, कोई समय होता है, कोई सोच होती है। घर का सारा काम छोड़ के तुम तो 8 बजे से निकल गए थे। अब ये बताना, ये 5 घंटे की यात्रा के बाद एक्सपायरी डेट आ जाएगी ना? हाँ, क्या होगा? ठीक है, अब से मैं कभी जाऊंगी नहीं, मुझे पता ही है। मैं अच्छा कुछ भी करूं, कभी इनको पसंद, अरे आने के बाद तो सारा काम करना ही है। कौन सी माँ सासू माँ ने काम करके रखा? काम खुद ने भी नहीं किया, पर उफान पूरा आया, और जब उफान पूरा आया तो आपने संकल्प क्या किया? क्या संकल्प किया? नेक्स्ट जब होगा, अगर ऐसा कभी समय अतिरिक्त लग जाता है तो नेक्स्ट से मैं थोड़ा जल्दी उठ करके कुछ काम को एक्स्ट्रा पहले करके व्यवस्थित अपने पूरे व्यवहार को निभा करके जाऊंगी। ये विचार आया कि ये विचार आने लगा, ठीक है ना, आपसे कभी कोई कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी, जाना ही नहीं। जाओ तो मुंह फुलता है, नहीं जाओ तो मुंह फुलता है। ये हमारे साधना और आराधना की पता नहीं कब अंतिम तारीख आ जाती है, कौन सा पल अंतिम है ये पता नहीं। हमारा जो स्वभाव है प्रेम का स्वभाव, पर ये कब तक, कोई लिमिट, टाइम बॉन्डेड कि नहीं? व्याख्यान से उठने के बाद तो भाई साहब कम से कम 20 मिनट गुस्सा मत करना, कम से कम 20 मिनट तो करना ही मत। अगर यहां से उठने के बाद गेट के पास पहुंचते तक पता लगा आपकी चप्पल गायब, क्या होगा? हाँ, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सत्संग सभा में आते हैं, यहां भी चोरी करने से पीछे नहीं हटते, यहां पर भी चुरा के लेके चले गए। 3 दिन पहले ही 1000 रुपए का जूता लेकर के आया, आज ही उठा के चले गए। बस नया देखते हैं तो लेके चले जाते हैं। और यहां से बाहर जाने के बाद चौक में, चौराहे में किसी ने पूछ लिया, क्या चला आज, कैसा चला आज? अरे वो तो सब ठीक है, मेरी तो चप्पल चोरी हो गई। सच बताना, पहली बात कौन सी बोलेंगे? हाँ, अच्छा हुआ, ये सब तो हुआ, ठीक है, लेकिन आज तो मेरी चप्पल ही चोरी हो गई, मेरे जूते ही किसी ने उठा के ले गए। ले गया, जिसकी जरूरत थी वो ले गया। हो सकता है हमारे से ज्यादा जरूरत अगले व्यक्ति को होगी। अगर आपको 1000 रुपए का नुकसान समझ में आता है तो दूसरी बार 500 का पहन के आओगे या बिना पहने आ जाना। नियम था धर्म सभा में बिना जूते चप्पल के आना, नियम ये कहता है, धर्म ये कहता है। लेकिन अब अगर मान लो आप पहन करके आ गए, यहां इतना सब कुछ सुना, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ परिवर्तनशील है, हर चीज यहां पर नासवान है। घर पे अगर ऐसी 1000 रुपए के 5 जोड़ी भी पड़े होंगे, बिना पहने भी अपन
रोज के रोज 5 जोड़ी थोड़ी पहन लेते हैं, पहनते हैं क्या? रोज का रोज जितना रखा है घर पे हर चीज पहन लेते हैं क्या? अब अगर एक आध गुम हो भी गया, ऐसे हाथ से दिया नहीं जा रहा था, ऐसे छूट नहीं रहा था, और अगर मान लो आज किसी ने लेके अपना काम निकाल लिया, इतना सुन करके उठने के बाद हमारा मन थोड़ी देर के लिए बिना कुछ रिएक्शन लिए सहज रह जाएगा, सहज रह जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। आया होगा बेचारा, कोई बिना पहने आया होगा, वो ले गया होगा, या फिर कोई गलती से भी पहन के चला गया होगा, गलती हो सकती है। हम अपने मन में समता, सहजता, प्रेम, सहिष्णुता, इसकी परीक्षा करें। ये परीक्षा की घड़ियां हैं। हम इतनी देर तक सब कुछ सुनते हैं, पर उसके बाद उसका असर कितनी देर तक? हम तो अपने स्वभाव में रहते हैं महाराज, हमारा स्वभाव बन गया। क्या स्वभाव बन गया? सुनने के लिए स्वभाव क्या बन गया? रूटीन से सत्संग में आना, बैठना और यहाँ का यहाँ थोड़ा झाड़ करके छोड़ के चला जाना, ये मेरा स्वभाव बन गया। ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो हमारा विभाव है, यही हमारी उल्टी रीत है। हमको स्वभाव में जीने का आदी बनना है। प्रेम चाहिए, बस प्रेम देते जाओ। मेरी गलती को हर लोग बर्दाश्त करे, मैं सबकी गलती को बर्दाश्त करता रहूं। कोई मेरे क्रोध को पी ले, बस भगवान मुझे इतना सामर्थ्य देना, मेरे सामने अगर कोई क्रोध करे तो मैं भी पी लूं। अगर हम पिएंगे तो निश्चित है हमारा क्रोध भी कोई दूसरा व्यक्ति पिएगा। हम जो करेंगे उसी की प्रतिक्रिया हमको ही प्राप्त होनी है। तो हमको जो चाहिए, हम जो अपने जीवन में चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, हम बस दूसरों को वही वही चीज देते जाएं। जो लेना चाहते हैं वो तो निश्चित तौर पे हमारा धर्म है। हम जो दूसरों से लेना चाहते हैं वो सब क्या है? हमारा धर्म है। प्रेम लेना चाहते हैं, सहजता लेना चाहते हैं, मीठे शब्द लेना चाहते हैं ना? ये सब हमारा स्वभाव है कि प्रेम, सहिष्णुता, सहजता, ये हमारा स्वभाव है। बस इसको जीने का आपको, हमको, सबको प्रयास करना है। ओम शांति शांति शांति। आहो आहो।